हवाई जहाज़ का आविष्कार करने वाले दो भाई बचपन से ही कल्पनाशील थे और अपनी कल्पनाओं की उड़ान में उन्होंने हवाई जहाज़ बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज से 114 साल पहले 17 दिसंबर 1903 के दिन दो भाई आरविल और विल्बर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा। अमेरिका के हंटिंगटन स्थित यूनाइटेड ब्रेदेन चर्च में बिशप के पद पर कार्यरत उनके पिता ने बचपन में उन्हें एक खिलौना हेलीकॉप्टर दिया था, जिसने दोनों भाइयों को असली उड़न यंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। कागज़ और रबर और बांस का बना हुआ यह हेलीकॉप्टर फ्रांस के एरोनॉटिक वैज्ञानिक अल्फोंसो पेनाउट के एक आविष्कार पर आधारित था। दोनों में इस खिलौने को लेकर ज़बरदस्त उत्सुकता थी। दोनों रात दिन इस खिलौने से तब तक खेलते रहे जब तक ये टूट नहीं गया। 17 दिसंबर 1903 को पहली बार पूर्ण नियंत्रित मानव हवाई उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले आरविल और विल्बर राइट साइकिल की संरचना को ध्यान में रखकर अलग अलग ऊर्जा जोड़कर हवाई जहाज़ का विकास करते रहे। उन्होंने कई बार हवा में उड़ने वाले ग्लाइडर बनाए और अंत में जाकर हवाई जहाज़ बनाने का उनका सपना सच हुआ। दोनों को मशीनी तकनीकी की काफ़ी अच्छी समझ थी, जिससे उन्हें हेलीकॉप्टर के निर्माण में मदद मिली। ये कौशल उन्होंने प्रिंटिंग, साइकिलों, मोटरों और दूसरी मशीनों पर लगातार काम करते हुए पाया था। दोनों ने 1900 से 1903 तक लगातार ग्लाइडरों के साथ परीक्षण किया था। राइट बंधुओं को अपने सपनों को साकार करने में उनके परिवार से भी पूरी मदद मिली। लेखिका पामेला डंकन एडवर्ड्स ने अपनी किताब द राइट ब्रदर्स में लिखा है कि विल्बर ने कहा, हम खुशकिस्मत थे कि हमारा पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां बच्चों को उनकी बौद्धिक रुचियों और उत्सुकताओं की दिशा में काम करने की आज़ादी मिली हुई थी। बता दें, दो भाइयों के आविष्कार को लेकर काफ़ी विवाद भी हुए थे। फ्रांस की एक कंपनी ने भी इस तरह का आविष्कार करने का दावा किया, लेकिन 1908 में पूरी दुनिया ने आरविल और विल्बर के आविष्कारों को मान्यता दी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।